नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है सूरज पहलवान जी। जैसा इनका नाम ऐसा ही इनका काम भी रहा है। इनका जो संघर्ष है वो अपने आप में एक मिसाल है और इनका जो संघर्ष है लोग उसे एक तरह से याद करते हैं। तो नमस्कार पहलवान। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जी आप से जुड़ी बात के बारे में पूछूंगा। तो ये बताओ, आपका जन्म मतलब कौन से गांव में था? हमारा गांव पुरबालियान है, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और हम गांव से हम निकल के ही दिल्ली गए थे। पहले हम भी पहलवानी करते थे अपने गांव में। अच्छा, आपने मतलब अपने गांव में ही शुरुआत करी थी अपनी पहलवानी की? पहलवानी ऐसे करी थी कि हमारे पिताजी थे, वे भी पहलवान है। जैसे ग्रामीण पहलवान है ना, मिट्टी के पहलवान के गांव में लड़के इधर उधर जैसे दंगल होते थे छोटे मैंने। फिर वे बड़े पहलवान तो ना बन सके, क्षेत्र के ही रह गए। फिर उन्होंने वो सपना पूरा करने के लिए हमारे पे मतलब ध्यान दिया। और हम दो भाई हैं, एक छोटा भाई है। मैं पहलवानी मुझे शुरू करवा दी गाँव में ही। गाँव में खड़ा था, गाँव में दंगल हो रहा था। नहीं, वो जो अखाड़ा था वो कौन चलाते थे आपके गांव में? गांव में बस अखाड़ा जो है हमारे पिताजी ने अपना घेर था। अच्छा। उसी में चालू करवा दिया था भाई। मतलब छोटे छोटे बच्चों को जो है उन्होंने चालू करवाई थी पहलवानी। हाँ जी। तो आपके पिताजी का क्या नाम था जी? हमारे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र सिंह था जी। राजेंद्र सिंह था। अच्छा, उन्होंने पहलवानी करी पहले, उसके हाँ बाद में उन्होंने फिर आपको करवाई? हाँ, हमें करवाई। पहले गांव में करी, उसके बाद हम बड़ौद चले गए। मास्टर हमारे गुरुजी जो है मास्टर रघबीर जी थे, पूरी नाम अच्छा, लगे। रघबीर जी के पास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके पास कितने दिन करी आपने जी? उनके पास करीब 2-3 सालों करी। अच्छा। और उसके बाद हम दिल्ली चले गए। अखाड़ा था लोनी बॉर्डर पे गोकलपुर में, राजकुमार गोस्वामी जी का। अच्छा, आप ही गई वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ पर अखाड़ा था। तो वहाँ पर भी मिट्टी का ही था। हाँ जी। तो वहाँ भी ज्यादा कोई खास वो नहीं मिला। नेशनल तक तो गए पर कोई मेडल वेडल हमारा नहीं आया। अच्छा। तो गांव की ये मिट्टी की कुश्ती ज्यादा लड़ी हमारे टाइम पे। दंगल लड़ी? हाँ, दंगल लड़ी। उस दौर में दंगल बहुत होते थे। दंगल बहुत ज्यादा, गद्दे की वो सुविधा नहीं थी हमारे पास। तो उसके बाद में फिर आपने मतलब कौन से सन में हुई शादी फिर आपकी? शादी हुई 94 में जी। आपकी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद में फिर आपने भी मतलब वो जो परंपरा चली आ रही थी पहले, जैसा आपके पिताजी ने करी, फिर उसने आप पे दांव लगाया कि भाई चलो ये करेगा। हाँ जी। फिर आप को मतलब वो सफलता नहीं मिली जो सोची थी। हाँ जी, हाँ। तो ऐसी सुख सुविधा थी, गद्दे नहीं थे, कुछ नहीं थी, जो भी लड़े आप करते रहे। तो उसके बाद में फिर आपने अपने बड़े लड़के को करवानी शुरू करी शुरुआत में? हमारे गांव में कोई आय का साधन नहीं था। हमारे पिताजी अच्छा। शुगर मिल में थे। तो खेती बाड़ी कुछ है नहीं थी हमारे पास। हम तो मजदूर आदमी थे हमारे अच्छा। पिताजी, हम भी। तो जब यहाँ कोई नौकरी ना लगी, कुछ ना लगी, तो फिर मैं दिल्ली चला गया। अपने गुरुजी थे हमारे राजकुमार गोस्वामी जी। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई वो नहीं, शादी भी होगी, 3 बच्चे हो गए, अब क्या कर दिया। क्या कहना भाई मेरे पास आ जा। तो उनके पास में गोकलपुर अखाड़े में उनको कोचिंग दे रहा था, कोच बना रखा। अच्छा, कोच बन गए आप फिर वहाँ? हाँ, ठीक। तो वहाँ एक छोटी सी दुकान थी, वो दुकान दे दी। उसमें जो है लंगोट वगैरह हम धर के बैठ जाते। हाँ जी। अच्छा, वो बिक जाते थे? हमें बिक जाते। हाँ, हाँ। 2 पहलवान दे रखे थे। उनकी जो है मैं खाना वाना बना दूंगा, उन्हीं के पास रहना सारा। बच्चे ही थे। ठीक। कुछ दिन बाद फिर मैं बच्चों को जो है दिल्ली ले गया। ये दिमाग में नहीं था कि भाई बच्चे हमारे इस लेवल तक आ जाने। तो अखाड़े के पास में किराए पे कमरा ले लिया था, वहीं रहा था। बच्चे वहीं अपना आना चालू हो जाते। ठीक। पर क्या था, गांव में हमारे यहाँ से मुजफ्फरनगर में लड़कियों, कोई भी लड़की पहलवानी नहीं करती थी। इधर ना लड़कियों का कोई क्रेज था ऐसा। केवल पहलवान थे लड़के ही लड़क करते, लड़कियों का कोई वो नहीं था। तो वहां से अखाड़े में जैसे बड़ा लड़का जाकर था, दिव्या जान लगी। तो अच्छा, पहले मतलब ये बड़ा लड़का सबसे शुरू में तो बड़ा लड़का ही गया? हाँ, बड़ा लड़का था जो मेरा देव काकरान, इसको शुरू करा रखी थी। तो दिव्या चले जाते तो वहाँ वो कहने के भाई हमारे गुरुजी भी भाई लड़कियों को नहीं कराई जाएगी। अच्छा, भी कहने लगे राजकुमार? हाँ, राजकुमार गुरुजी हमारे। तो उनका जो लड़का था, बड़ा लड़का अशोक गोस्वामी। अशोक? हाँ जी, हाँ। तो वो एनआईएस कर आया था। तो अब वहाँ लड़कियों को तो मना कर दी। तो उनकी दुकान थी, दुकान पे ही जहाँ पे दंड बैठक लगवा करते वहीं से। तो वहाँ ऐसे शुरू हुई। और ये टाइम आया कि जब गुरुजी ने मना कर दी थी, तो वहीं जैसे भाई वर्जिश करवा करते दुकान में ही। तो 1500-2000 तक जो है ना वो दंड बैठक लगाने लगी थी ये दिव्या? हाँ जी, हाँ। तो गुरुजी आए एक दिन। गुरुजी ने देखा कि भाई मान्या इस तरह से लड़की मेहनत कर रही, उसको फिर खुद ही या तो उन्होंने मना कर दी या फिर वे खुद ही ले गए अपनी साथ कि नहीं, अखाड़े में ले गए। तो सब लड़कों को लाइन में लगा दिए, कहना चलो। तो जैसे वे दंड लगवा रहे थे तो सारे लड़के खड़े हो गए, इसने ये लगाती रही, सबको हटा दिए। इस तरह से जो है इसका अखाड़ा में प्रवेश हुआ था। अच्छा,
और फिर मतलब वो बड़ा लड़का भी करता रहा, फिर हटवा हाँ, दी उसने? नहीं जब तो छोटे बच्चे थे, अच्छा। हाँ करता रहा फिर दिव्या बड़ी होगी, ठीक सी होगी, तो कुछ खाड़े में अनबन सी होगी थी, तो फिर प्रेमनाथ खाड़े में चली गई थी। अच्छा, दिव्या। हाँ, वहाँ से हमारे यहाँ से तो कम से कम 15 किलोमीटर पड़ता है गोकुलपुर से जो है प्रेमनाथ खाड़ा में। ये था शक्तिनगर में था खाड़ा। अच्छा, ये तो इधर ही है ना जहाँ ये गुरु हनुमान का उसी तरफ उन्नाले से गए? हाँ, उन्नाले के पास में था, गुड़ मंडी है वो शक्तिनगर। तो फिर मैं कहना भाई तू रहने दे, अपना जुगाड़ नहीं था इतने कि भाई दोनों बच्चों को करा दे। दीपक जो छोटा था ज्यादा ही, अच्छा, माना भाई तू रहने दे, इसे करवा दे। अच्छा, अब दिव्या को करवा लगे, दिव्या ये कराने लगा, ये हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि अपना इतना वो नहीं था कि भाई मैंने हम दोनों बच्चों को करा दे, इतना कोई आगे साधन नहीं था। इस तरह से जो है दिव्या की पहलवानी शुरू हुई। अच्छा, फिर वो हो गया कि भाई दिव्या को करवाओ। हाँ, दिव्या को कराओ, बड़े लड़के की पहलवानी छुड़वा दी अभाव में। हाँ, क्योंकि पहलवानी में खर्चा बहुत है। हाँ, खर्चा बहुत ज्यादा है, और दो का खर्चा उठाना और किराए का साधन न होना, हाँ, ये बड़ी हाँ, चुनौतीपूर्ण समस्या थी। बिल्कुल, ये लड़ने वाला था, ऐसा नहीं कि भाई बस अच्छा लड़ने वाला था, पर इसको मैं कहना भाई या तो तू कर ले या ये कर ले। इस तरह से फिर दिव्या पे ध्यान दिया गया, क्योंकि ये ज्यादा मेहनत कर जाती, वो ज्यादा मेहनत करती थी, इसलिए नहीं तो यदि कोई और होता ज्यादातर लड़के को करवाता, ये सोच करता कि भाई लड़की तो अभी हम देखते थे जैसे अपना भाई जांग लंगोट का काम था, हम खाड़ों में जाना चालू कर दिया था, दंगलों में चले जाते, तो वहां देखा तो हरियाणा में लड़की ज्यादा कर थी। तो इस तरह से इन्हें देख कर फिर मन में आया कि भाई दिव्या को जो है पहलवानी करवाई जाए। ये हमारे दिमाग में आया था दिव्या कराने का। अच्छा, तो उसके बाद में फिर प्रेमनाथ जी के अखाड़े में जाके मेहनत करने लगी। हाँ, नहीं पहले तो गोकुलपुरी करी, अच्छा, यहाँ से कुछ ठीक सी होगी, फिर वहां चले गए, तो उसमें प्रेमनाथ के खाड़े में वहां से सब कुछ जो है फिर वहीं से मिला। अच्छा, एक तरह से जो ये संघर्ष का दौर था जी, तो शुरुआत में फिर दिव्या को मतलब वो भी लड़वाई ना दंगल? हाँ, दंगल भी खूब लड़ाए, और दंगल जैसे लड़ते थे तो लड़के तो जल्दी से दिखाई नहीं देती, तो अब जैसे दंगल में जा रहे मने भी कर जाते थे, कहना नहीं लड़की क्यों लड़ाते, हम कहते रहते भाई इसकी करा दो, फिर हम कह देते भाई किसी लड़के से करा दो। अब जैसे लड़के से कुश्ती होती तो इस पे ठीक ठाक सा पैसा आ जाता, उनको भी मार लेती, क्योंकि इसने मेहनत ही ऐसी कर रखी थी। और जहाँ भी कहीं जाते फिर हमने दंगलों में जाना चालू कर दिया, हम अपना जंगलों में थे, और इसकी कुश्ती हो जाती बड़ा लड़का भी कभी कभार लड़ लेता, पर मेन तो यही था कि हाँ, इससे हमारा खर्चा ठीक ठाक घर का चल जाता। दिव्या लड़कों से लड़ रही, हम अपना जांगल वोट बेच रहे, तो उससे पैसे मतलब ज्यादा मिल जाते इनाम। हाँ, इनाम लड़के से लड़ रही, उसमें इनाम ज्यादा मिल जाता। सारा था, इसमें घर का खर्चा नहीं चला था, उसमें मतलब ये जांग लगोट बेचने और उनसे घर का खर्चा भी निकालना, और फिर इंतजाम करना, और कहीं लेके गए जैसा लड़की को तो वहां पे जो पीछे लगते थे भाई वो भी खर्चा। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि भाई एक तरह से जो पैसे की वो है भाई, ये तो पता ही नहीं होता था कि आगे से मिले ना मिले, ऐसा भी तो हो जाता, ये भी तो समस्या थी। कई जगह ऐसा हो जाती, कुश्ती भी नहीं होती इसकी, और अपना भी सामान वामान कम भी कर दे, तो पर फिर भी हम लगे रहे, हाँ लगे रहे, पीछे नहीं हटे, वो लगे रहे। तो उसमें एक बार वो बताओ वो क्या हुई था जब आप गए लेके कि भाई वहां से खर्चा निकल जाएगा। और वो एक बार हिमाचल में दंगल हो रहा था, अच्छा, घुमार में पड़ता है हिमाचल में, वहां से इसकी लड़की आ रही थी, उन्होंने बहुत बड़ा दंगल, साल का एक बड़ा दंगल हो वहां पर 2 दिन का, तो वहां पर गए हुए थे, तो इस लड़की से लड़ी, उसने मार लिया, उसको कुछ नहीं आया। फिर दिव्या ने मार लिया, दूसरी लड़की एक और कराई, उससे वाली तो पैसे कमाए, पैसे नहीं आए। हाँ, फिर इसने हमने कहा भाई ये तो गड़बड़ होगा, कोई वही नहीं, हमारा खर्चा भी नहीं कटा इतना। फिर दिव्या ने जाकर फिर कह देना जी मेरी किसी लड़के से कराओ। अब लड़के का नाम लेते तो इंटरेस्ट बढ़ गया दंगल का भी, तो इसकी कुश्ती हुई, कुश्ती चली 18 मिनट। अच्छा, और आखिर में उन्होंने ये बोल दिया कि कुश्ती आर पार होगी, और आर पार में फिर दिव्या ने इसको मार दिया, उस लड़के को। उसमें फिर 15-20 हजार के लगभग जो है इस पर पैसे आए, इनाम आया था, बहुत बढ़िया इनाम आया था। इसने उस लड़के को थका का मारा था। तो इस तरह से हमारा घर का खर्चा चलता रहा। तो ये एक बड़ा संघर्ष का दौर रहा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई जैसा अब जो सफलता हो, जब सफल हो जाता है खिलाड़ी या सफलता मिल जाती है, तो लोग सोचते हैं कि भाई ये सफल है और
ये इतने पैसे वहां से मिल गए, इतने पैसे वहां से मिल गए, लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष रहता है। हाँ, बहुत संघर्ष था। हमें पता था कि हम किस तरह से रेल में ले जा रहे, जैसे कहीं झांसी ले गए, ग्वालियर ले गए, दूर दूर के इटावा दंगल हुआ, मुलायम सिंह दंगल करा करते थे अपना जो है भाई, अपने स्टेडियम था वहाँ पर साल में एक दंगल, मतलब दूर दूर तक के हमने बिहार तक के भी दंगल करे हैं। अच्छा, दूर दूर तक? हाँ, बहुत दूर दूर तक रेल में जा करते थे, हमारे पे टिकट के पैसे भी नहीं रहे थे। इस तरह से हम लाते फिर ये बस लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे। उसके बाद ये 2013 से गद्दे पे आ गई थी। गद्दे पे भी लड़ती रही। गद्दे पे इतना इनाम तो पहले मिले नहीं था कि भाई सब जूनियर में दिया। चलता रहा, दौर चलता रहा। मलकन कर्जे में भी आ गए थे हम, क्योंकि हाँ हमारे तीसरा लड़का भी जो है, मतलब जो है पहलवानी करने का था थोड़ी, और 3 बच्चों का खर्चा उठाना था, और प्लस किराए पे रहना। अच्छा, किराए पे रहते थे? हाँ, किराए पे रहे। 24 साल हम किराए पे रहे। अभी अप्रैल से 2024 में जो दिव्या ने जो फ्लैट दिवाए थे उसमें एडजस्ट हो गए थे। अच्छा, आपको दिवाई दी थी? हाँ, 2000 इसमें दिवा दी उसने। 2018 में क्या हुआ कि ये भारत केसरी दंगल हुआ था अम्बाड़ा में। अच्छा। हाँ, तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर थे, तो वो तो हरियाणा के थे ना? हरियाणा के थे। हाँ, वहाँ पर भारत केसरी का दंगल था, और वहाँ 1 करोड़ का दंगल था। उसमें हर वजन में जो है, मतलब 10-10 लाख का इनाम था। फर्स्ट को 10 लाख रुपए, वहां से इस पे 10 लाख रुपए आए थे। अच्छा। और उसके बाद उसी टाइम पे इसका कॉमनवेल्थ में भी मेडल आया था, और एशियन गेम में भी आए थे, तो ठीक ठाक पैसे आ गए थे। जब 50 लाख दिए थे ना शायद योगी ने भी जी? हाँ, योगी ने 15 लाख रुपए दिए थे। 15 लाख एशियन गेम के, और 15 लाख जो है कॉमनवेल्थ गेम के। अच्छा। हाँ, इनके आए थे, और 10-10 लाख रुपए दिए थे प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार से जो मिले थे। अच्छा। कहने का मतलब फिर तो दंगलों में भी और वैसे भी पैसा आना सरकार की ओर से मिला। हाँ, बढ़िया पैसा आना चालू हो गया था। फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, पर कुश्ती जो है फिर बढ़ती चली गई इसकी। हाँ। लेकिन उससे पहले का संघर्ष का दौर बड़ा जटिल रहा। संघर्ष तो बस ऐसा रहा, कोई वैसे कैसा तो पहलवानी एक ऐसी चीज है, इसमें खुराक की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ा है। और हमारे पे बादाम का भी जुगाड़ नहीं था, तो दूध दाद डेयरी से जो है ना, ये बड़ी डेयरी थी अमूल की डेयरी दिल्ली में, वहीं से अपना घी घा ले लिया, और थैली का ही दूध पिला दिया। हाँ, कोई वैसा तो हमारे भाई खेती वगैरह आई, कोई भैंस वास तो हमने बांध नहीं रखी थी, डेयरी का ही दूध पिलाया। और बस थोड़ा सा ये था कि इसने मेहनत बहुत ज्यादा करी। हाँ, मेहनत का और मेहनत का ही फिर वो उन्हें मतलब फल मिला। बिल्कुल फल मिला। आपकी भी एक तरह से तपस्या सफल हुई, और उसकी। और एक सबसे बड़ी बात है, जो सूरज पहलवान जी है, इनका जो संघर्ष रहा वो इसलिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है हमेशा से, क्योंकि संसाधन न होते हुए, एक तरह से अपने पास में धन की कमी होते हुए, फिर भी लड़की को पहलवानी कराई, और लड़की ने भी अपनी मेहनत इतनी करी कि वो भी एक तरह से बड़ी ऊंचाई की पहलवान रही है, क्योंकि अर्जुन अवार्ड भी उसको मिला, और बहुत सारे मेडल भी उसने देश को दिए जीत करके। और जिसे अर्जुन अवार्ड मिल जाता है, तो अर्जुन अवार्ड ऐसे नहीं मिलते, बहुत तपस्या करनी पड़ती है खेल के लिए, तब जाकर के अर्जुन अवार्ड मिलते हैं, नहीं पहलवान? बिल्कुल जी। फिर तो जो है 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला था। अच्छा, 2020 में मिल जाए? हाँ जी, हाँ। और इसकी 2019 में रेलवे में नौकरी लग गई थी। अच्छा, 1 साल पहले लगी थी नौकरी। हाँ, 4 साल ने रेलवे में करी। उसके बाद इसको योगी जी ने जो है नायब तहसीलदार की जो है नौकरी दे दी। नोएडा में है इसकी, फिलहाल नोएडा में वो नौकरी लग गई थी। और फिर इसका कॉमनवेल्थ में 2022 में उसमें जो है ना ब्रॉन्ज मेडल आया था। 50 लाख रुपए योगी जी ने इसको दिए थे। हाँ, एक वो बाहर लग रहा वो जिसमें वो लिखे हुआ है कि 50,000 रुपए, वो लाख रुपए, 50 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और यूपी में जो है पेंशन का वो चल रहा, जो अर्जुन अवार्ड उनको 20,000 रुपए महीना मिला करेगी। हाँ, आजीवन उनको इनकी बांध रखी है। 20,000 रुपए महीना उसको वो भी मिल रही, और अपना तनख्वाह भी अच्छा। अब जो अर्जुन अवार्ड के 20,000 रुपए मिलेंगे? हाँ, 20,000 रुपए हर महीना मिलता है। अच्छा, और जो ये पुराने अर्जुन अवार्ड उन्हें मिलते होंगे? हाँ, जो भी है सारे सभी को। ये तो पता नहीं, पर यूपी में जितने भी हैं सभी को जो है ना, अच्छा, उनको 20,000 रुपए महीना योगी सरकार दे रही है। और उधर जो है नौकरी मिल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चे नेशनल में मेडल लाओ, और बाल अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बने, नौकरी तो पक्की कर रखी है अभी यूपी में। सबसे बढ़िया अगर आज के टाइम में देखा जाए ना, इतनी सुविधा कर दी खिलाड़ियों की, भारत सरकार ने भी जो है पूरी सुविधा कर रखी, और योगी जी ने भी पूरी जो है ना खुल कर नौकरी का उनका वो कर रखा, ऑफर दे रखा।
नौकरी पक्की मिल जाए, ये मान के चलो। हाँ, क्योंकि एक बार पीछे जैसा बात उठी थी ना वो नौकरी वाली, तो फिर योगी जी की जो सरकार है उसने वो करा था, और फिर बहुत सारे चुन चुन के ढूंढ के बहुत उनको नौकरी दी थी। हालांकि पहले दिल्ली से लड़क रही थी वह, हाँ। दिल्ली से ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा, दिल्ली से लड़ी पहले? हाँ, पहले दिल्ली से खेलते थे, वह दिल्ली में रहते, तो वहां से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि केजरीवाल ने खिलाड़ियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तो अपना वैसे लग रहा, और फिर निकल के फिर यूपी से लड़ना चालू करा था इसने, यूपी से सब कुछ मिला है। अच्छा, जैसा यूपी से लड़ने लगी। हाँ, यूपी से लड़ने लगी, नौकरी भी मिली, अच्छे पेंशन वगैरह सब भी बंद गई। उसके बाद जो है आर्थिक सहायता सारी वहां से। दंग ये एक तरह से भारत केसरी मतलब कितनी बार रही हो बनी होगी? ये अब बनारस में बनी थी 16 अक्टूबर को बनी थी वहां पर, और 18वीं बार जो है भारत केसरी बनी थी। अच्छा, 18 बार। हाँ, और नेशनल में भी 16-17 बार है ना? हाँ, 17 बार नेशनल। हाँ, नेशनल के इसके जो है मेडल है, एक ब्राउन, एक हुआ है ब्राउन मेडल, एक है मतलब सिल्वर मेडल, नहीं तो इसके गोल्ड मेडल ज्यादा गोल्ड है। ये बड़ी बात है कि नेशनल में जहाँ कई खिलाड़ी मतलब एक मेडल के लिए तरसते हैं, और वहां पे 16-17 मेडल होने तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और वो मेहनत दर्शाई जाती है इन चीजों से कि भाई हाँ इसकी इतनी मेहनत है। महारानी लक्ष्मीबाई कौन सी उसमें मिला था 17-18 में? हाँ, इसको उसमें ही दिया था, शायद 18 में दिया था। यूपी सरकार की तरफ से जो लड़के हैं उनको, लड़कियों को मिलता है जी। हाँ, लड़कियों को लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है, उनको दूसरा पुरस्कार था वो मिलता था। इस तरह लड़कियों को अर्जुन लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला है। इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, इधर से लगा लो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ो जो इलाका है, इस क्षेत्र में तो शायद ये लड़की तो 2 ही अर्जुन अवार्ड है ना जी, ये अलका तोमर और दिव्या काकरान। पहले अलका तोमर बनी थी, या फिर ये है ये लड़कियों की हमारे यहाँ इधर है नहीं ना कुछ। लड़कियों की एक तरह से मतलब जो वह होनी चाहिए थी यहाँ पे कुश्ती में, तो वो नहीं है, वो नहीं। हाँ, वो नहीं रहा। आज भी बस केवल 95 में चल रहा है, जिसका पहलवान चला रहे हैं अखाड़ा लड़कियों का, और नहीं तो कोई ऐसा अखाड़े वाला भी नहीं रखता कोई। अखाड़े वाले यही समस्या, यही कारण है कि वो जो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही, इधर ही लड़कियों का अखाड़ा नहीं है कोई भी। हाँ, या फिर मेरठ में जाकर है। हाँ, मेरठ में जो जबर सिंह जी। हाँ, बागपत जिले में है। हमारे जिले में यह सुविधा नहीं है। नहीं, बागपत में कहाँ पे है जी लड़कियों का? बागपत में भाई छपरोली में चल रहा। नहीं, वहाँ भी लड़कियों की रहने की तो नहीं है ना, जब पहले था वो नहीं, पहले तो हाँ, पर बाहर से वैसे है कि भाई और चले जाओ। हाँ, पर जो सुविधा हरियाणा में है ना लड़कियों को रहने की, वो नहीं। वहाँ पे तो रहने की भी खाने की भी सारी सुविधा दी है। यूपी में है तो नंदी नगर में है, जो हमारे जो पूर्व सांसद थे ब्रजभूषण शरण सिंह, इनका अखाड़ा है नंदी नगर में, गोंडा में बहुत बड़ा अखाड़ा है। वहाँ पर काफी लड़की है। अच्छा। हाँ, वहाँ पर काफी वो है, वहाँ पर लड़के भी हैं और लड़की भी, उनके पास तो सुविधा है। हाँ, यदि जैसा वहाँ पे उन्होंने दे दी लड़कियों की सुविधा दे दी, तो वहां से जरूर निकलेगी लड़की। वहां से तो जरूर निकलेगी, क्योंकि पहलवान जी देखो, जैसा मास्टर चंद की राम जी ने शुरुआत करी थी, हाँ, तो उसके देखो कितने तगड़े परिणाम निकल पाए। बिल्कुल। और यहाँ पे जो अखाड़े हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है ना कि वो कह देना कि भाई लड़की नहीं कोई आगे आ रही, एक आई 2 आई, जैसा अलका तोमर जी आई, क्योंकि जबर सिंह 100 लड़की को करवाते थे, तो अलका तोमर निकल कर आ गई। उसके बाद में फिर जैसा दिव्या को आप करवाने लगे यहाँ पे, उसके बाद में वहां से ले गई, यहाँ तो नहीं चली, पर लेकिन वहां जहाँ भी ले जाए करवाई, लेकिन करवाई तो वहां पे रखने की वो सुविधा करी इसकी, तो उसको सफलता मिली, ये निकल कर आई। और यदि यहाँ पे जो ये दूसरे अखाड़े हैं, यदि उनमें ऐसी वो होती व्यवस्था ना कि भाई लड़की के अंदर बहुत टैलेंट होते हैं, अगर इन्हें कोई करावे ना, ये तो बहुत आगे जा। हमारे यहाँ सुविधा नहीं है बस। तो ये मान के चलो बस, अब तो ये युधिष्ठिर करवा रही है। युधिष्ठिर, हाँ, इसका खड़ा, हाँ, बस 95 वाला चला रखे उसके पास लड़की है कुछ, और एक आध जगह होगी उनकी इतनी जानकारी नहीं, पता लगा था कि भाई और कहीं भी है तो ये, पर मेन तो अब तो मुजफ्फरनगर में युधिष्ठिर का ही चल रहा। और हमारे यदि आप एक तरह से लड़कों के लिए ऐसा कर दो कि भाई अखाड़े में नहीं रखना किसी भी लड़के को, जो और करके जो, तो मेडल लेने के बिल्कुल भी नहीं, भाई खाड़े में रहेंगे बच्चे तो जब भी ज्यादा चांस बनते हैं। हाँ, और यदि कोई लड़की मेडल लेकर आती है ना, भाई अखाड़े में गई कर अपने घर, उसे फिर काम भी करने पड़े, और जो लड़की अखाड़े में ही रहेगी तो उसको रेस्ट मिलेगा, हाँ, नहीं, तो उसकी ज्यादा चांस।
पर लड़कियों का होना जरूरी है। अगर हमारे मुजफ्फरनगर में लड़कियों का अखाड़ा हो जाए तो बहुत लड़की आगे निकल कर आ जाएंगी। वही बात है जी, जो देखो जहां भी लड़कियों की रहने की अखाड़े में सुविधा होगी वहां पे लड़कियों के मेडल आओगे। मेडल आओगे। और यदि आप लड़कों को भी घरों भेजोगे कि भाई कर और अपने घरों जा, तो लड़कियों के भी मेडल आने बंद हो जाएंगे। यदि कोई लड़की मेडल दे रही ना अपने करके गई और अपने घरों चली गई और वो फिर मेडल दे रही, तो वो ढेर बड़ी बात मानना जी, नहीं जी? बहुत बड़ी बात है। तो ये एक संघर्ष का दौर है और हमेशा से ही नारी जाति को ज्यादा संघर्ष करने पड़े हैं आदमी के मुकाबले हर क्षेत्र में। बिल्कुल है कि नहीं पहलवान जी? सही कह रहे हैं आप। और आज से नहीं, आज भी करना पड़ रहा। ये मतलब प्राचीन काल तक कर दी नारी जो संघर्ष कर रही वो आदमी से ज्यादा कर रही। ज्यादा कर रही है। तब जा करके इन्होंने नाम किया है हमेशा से।